दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस आपको नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखना बट सीखने के हिसाब से। बाकी दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो में आपको दे चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने देख लिया होगा। आज के मार्केट के अंदर क्यों तेजी बनी, एचडीबी आईपीओ के ऊपर डिटेल में हमने एनालिसिस किया है, जिसमें हमने देखी वैल्यूएशन क्या है, मार्केट कैप क्या है, जीएमपी क्या है और किस तरह की स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर्स की यहाँ पे बननी चाहिए, सब कुछ हमने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताइए कि आज के दिन मार्केट के अंदर काफ़ी बड़ा उछाल देखने को मिला है। इसमें इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे डाउट है कि क्वार्टर वन में किन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं और कंपनी के स्टॉक्स में एक्सपेक्टेशंस की वजह से कहाँ पे तेजी आने की संभावना बन सकती है। अब देखिए, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है और कोई बाइंग सेलिंग यहाँ पे करनी ही नहीं है कि मैंने आपको बता दिया तो आपको लेना है बेचना है, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया जाता। जस्ट मैं आपको सिखा सकता हूँ कि किस तरह से आप यहाँ पे सीख सकते हैं, देख सकते हैं कि क्वार्टर वन में किन कंपनीज के लिए एक्सपेक्टेशंस अच्छी है। तो देखिए, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स को। क्वार्टर फोर में कौन कौन सी कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टर फोर में कौन कौन सी कंपनीज के मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी थी कि अगले क्वार्टर में यानी क्वार्टर वन में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। तो उन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का ज़्यादा फोकस होगा और एक्सपेक्टेशंस की वजह से वो जो कंपनीज होती है ना, उनके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। अब फिर जब क्वार्टर वन के रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से है या नहीं है। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है तो स्टॉक्स नीचे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, कुछ सेक्टर्स मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे, जिसमें बैंक था। पिछले क्वार्टर में अच्छे नंबर्स थे बैंक के। हम एनबीएफसी को भी उसमें लेके चल सकते हैं। उसके साथ में हम ग्रीन एनर्जी कंपनीज को लेके चल सकते हैं, डिफेंस कंपनीज को लेके चल सकते हैं, साथ में ऑटो कंपनीज को भी लेके चल सकते हैं। इन कंपनी के स्टॉक्स में अच्छी तेजी बनी थी। अब बैंक्स में देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और सरकारी बैंक की बात करें तो एसबीआई, ये तीन बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया था। एनबीएफसीज ने भी काफ़ी सारी कंपनीज में आउट परफॉर्मेंस हमने देखा। ग्रीन एनर्जी में वारी एनर्जीज और ये सभी कंपनीज के स्टॉक्स ने अच्छा किया था और इनकी जो कमेंट्री थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। डिफेंस कंपनीज में ऑलमोस्ट हर एक डिफेंस कंपनीज, एमटीआर को छोड़ के हम बोल सकते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और यहाँ पे दोस्तों हम डिस्कशन करें बाकी और सेक्टर्स के ऊपर जिनमें फाइनेंशियल मार्केट वाली कंपनीज आती है, उनके नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ आप चेक कर सकते हैं कंपनीज को। अब यहाँ पे जब भी मार्केट तेज होगा क्वार्टर वन के रिजल्ट आने से पहले, तो क्या होगा, कुछ कंपनीज के स्टॉक में बड़ी तेजी होगी। जैसे कल मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो, सुनते हो, कि मार्केट अभी नीचे है, मार्केट नीचे जाता है, फियरफुल माहौल होता है, वहां पे इन्वेस्टर ट्रेडर ग्रीडी बनने की कोशिश करते हैं, कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करने की कोशिश करता है। और अभी के समय क्या है, इन्वेस्टर ही देखेगा कि किन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे थे, अच्छे आने की संभावना है, क्योंकि जब भी मार्केट पलटेगा उन कंपनी के स्टॉक्स में पहले बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आज के दिन कौन कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स चले हैं उनको चेक करते हैं। वारी एनर्जीज की बात करें तो 12% का जंप इसमें देखने को मिला है, तो काफ़ी बड़ी तेजी है। 85,000 करोड़ का मार्केट कैप, वैल्यूएशन 4 के आसपास है, यानी वैल्यूएशन अपनी ऑल टाइम हाई से काफ़ी अच्छी डिस्काउंट पर अवेलेबल हो चुकी है। आपको कैसे देखना है कि पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे थे या खराब थे, गूगल पर आप सर्च करोगे कंपनी का नेम, स्टॉक, और उसके बाद में आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे अर्निंग का सेक्शन, जिसमें आप देखोगे तो ईपीएस बीट, ईपीएस मिस आपको दिखाई दे जाएगा। और वाइनवा बेसिस में कैसे रिजल्ट थे, कितनी ग्रोथ थी, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू दिख रहा है, इसको आप डिटेल में ओपन करोगे तो आपको प्रॉफिट, रेवेन्यू, मार्जिन्स सब देखने को मिलेंगे। तो मेजर आपका जो फोकस होता है इन्वेस्टर का, वो यहाँ पे होना चाहिए कि अर्निंग्स कैसी है, ईपीएस बीट हुआ है या फिर ईपीएस मिस हुआ है। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि कंपनी के टेक्निकल्स में क्या सिचुएशन है। ये देखो 3000 का लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, तो इसको स्टॉक नहीं ब्रेक कर पा रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो एक ब्रेकआउट इसको कंसीडर कर सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट इसको बोल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक में तेजी क्यों आई उसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज के नेम्स आप देख सकते हैं, जिसमें स्विगी है, ह्युंडई है, वारी एनर्जीज है। तो इन कंपनीज के स्टॉक्स में बड़ी तेजी बनी क्योंकि ये जो स्टॉक है ये FTSE इंडेक्स लंदन के ऐड होने वाले हैं। अब ये भी न्यूज़ आप देख लो कि इस न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्चुअल में जो कंपनी का प्रॉफिट है वही स्टॉक के प्राइस को डिसाइड करता है। अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो स्टॉक का प्राइस बढ़ता है, वो टिकाऊ तेजी होती है। लेकिन जब भी इस तरह की न्यूज़ आती है, शॉर्ट टर्म प्राइस एक्शन की न्यूज़ होती है, फंडामेंटल न्यूज़ नहीं होती है, किसी इंडेक्स में कोई ऐड हो गया तो निकल भी सकता है, और उसमें पैसे एकदम से आए हैं तो वो पैसे निकल भी सकते हैं। तो स्टॉक अप्स एंड डाउन्स दोनों दिखाएगा। लेकिन अगर कंपनी के नंबर सॉलिड है तो वहाँ पे जो तेजी बनती है उसको ठोस तेजी मान सकता है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले क्वार्टर में कैसे नंबर्स इस कंपनी के
डिक्लेयर होते हुए देखने को मिलते हैं। बाकी इस क्वार्टर में तो अच्छा परफॉर्म किया, ईपीएस की बिल्डिंग ऊपर, जो वैल्यूएशन 70 के आसपास थी अभी समय नीचे आ चुकी है, तो कंफर्टेबल सिचुएशन में स्टॉक अवेलेबल है। नेक्स्ट कंपनी प्रीमियर एनर्जीज है, तो वारी एनर्जी का स्टॉक चल गया, तो ये भी चल गया। 6% की तेजी, 48 का पी रेशियो इसमें हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे तो इसकी भी नंबर्स अच्छे थे, 20% के साथ में ईपीएस इसमें बीट आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें भी अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन अच्छी हो सकती है। स्टॉक अभी साइडवेज परफॉर्म कर रहा है, वारी की तरह आप देखोगे तो इसका चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 5% के साथ में उछाल आप इसमें नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 162 का पी रेशो है, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी ग्रीन एनर्जी की कंपनी है जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। उसमें हम क्या करते हैं, सेक्टर में हम जाके देखते हैं कंपैरिजन कि किस कंपनी का प्रॉफिट अच्छा है, किस कंपनी की सेल्स अच्छी है और किस कंपनी की वैल्यूएशन कम है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, आप इन कंपनीज में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इन कंपनी के फंडामेंटल्स को पास्ट के हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। इन कंपनी के फंडामेंटल्स को फ्यूचर के हिसाब से जज करना पड़ता है, और फ्यूचर के हिसाब से जज करने के लिए इनकी ऑर्डर बुक आपको देखनी पड़ती है। तो screener.in पर अगर आप जाते हो तो ऑर्डर बुक आपको दिखेगी, बट उससे भी आपको कुछ खास नहीं आएगा समझ में। तो बेटर ये है कि इनकी ऑर्डर की जो ग्रोथ आती है क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, वाई ऑन बेसिस पे, या फिर जो हम न्यूज़ के अंदर देखते रहते हैं कि किस कंपनी को कैसे ऑर्डर मिले, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, इसकी जो वैल्यूशन है कितनी है, 162 का पी है। अब एक कंपनी है जिसका नाम है आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, इसकी वैल्यूशन तो इससे भी ज़्यादा है, 280 का पी रेशो इसका। स्टिल कंपनी ने आउट परफॉर्म कर दिया, 400% की तेजी दी थी, अभी भी आप देखोगे तो इतनी गिरावट के बाद में 145% ऊपर है। तो यहाँ पे वैल्यूशन को देखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी का मार्केट कैप, और उसके अगेंस्ट में कितने ऑर्डर है कंपनी के पास में, वो देखे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ये सब देखने से बचना है तो सिंपल सा फंडा है टेक्निकल चार्ट्स, उसमें रिफ्लेक्शन आपको दिख जाता है फंडामेंटल्स का, तो वो चीज़ आप क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं। आगे देखते दोस्तों, इरेडा ने भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया, यहाँ पे 4% के आसपास का जंप नोट कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस कमेंट आ रहे हैं इस कंपनी को भी लेकर। देखो वैल्यूएशन की बात करें तो कंफर्टेबल है, बजाज फाइनेंस 33 का पी है, और एक टाइम पर इसकी वैल्यूएशन 40 के आसपास हुआ करती थी, बट अभी के समय 26 के आसपास इसका पी रेशियो हो चुका है। आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ट्रेंड है नेगेटिव था, अभी के समय ट्रेंड इसका थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश में है। बट मैंने आपको कैटेगरी बताई है कि हम कैसे देख सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी निफ्टी से अच्छा कर रही है, कौन सी कंपनी निफ्टी से खराब कर रही है, कौन सी कंपनी निफ्टी के साथ चल रही है। तो निफ्टी अगर यहाँ पे है, निफ्टी में रिकवरी आ चुकी है, रिवर्सल आ चुका है, बट इस कंपनी में नहीं आया है, तो इसको सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। निफ्टी के साथ वाली कंपनी को हम बी कैटेगरी में डालेंगे, और निफ्टी से जो ऊपर जा चुकी है ऑल टाइम हाई के आसपास, वो ए कैटेगरी में है। तो पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा अच्छी होती है जो ए कैटेगरी की कंपनीज होती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस अच्छी है और मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, उनके रिजल्ट अच्छे हैं, तभी वो कंपनी इस निफ्टी से अच्छा कर रही है और ऊपर टिकी हुई भी है। वहाँ पे ऐसी कोई भी बिकवाली, कोई भी क्रैश देखने को नहीं मिल रहा है। तो टेक्निकल से, प्राइस एक्शन से भी हम ये सब चीज़ें जज कर सकते हैं। अब देखिए स्टॉक के चलने के पीछे का रीज़न है, पहली चीज़ तो ग्रीन एनर्जी वाली कंपनीज के स्टॉक चलना। सेकेंड आप देखोगे तो आरबीआई ने यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की जो नॉर्म्स है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसको ईजी किया है। तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास में आ सकते हैं, और उसकी वजह से कंपनी ज़्यादा फाइनेंस कर सकती है। तो ये रीज़न था कंपनी के स्टॉक के चलने के पीछे का। क्वार्टरली नंबर्स कुछ खास देखने को नहीं मिले थे, इस क्वार्टर में देखते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है Hyundai मोटर्स। टोटल 5% के आसपास की तेजी आपको इसमें देखने को आज के दिन मिली है, और इसके पीछे का रीज़न आपने देख लिया कि कंपनी का स्टॉक ऐड होने जा रहा है एक इंडेक्स में जो कि लंदन का है। साथ में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने अपने आईपीओ प्राइस को क्रॉस किया था 4 दिन पहले, ठीक है। तो इतने टाइम से कंपनी का जो स्टॉक है वो नहीं बढ़ पा रहा था। अब देखिए वो चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी कि आपको देखना है कंपनी का जीएमपी, ग्रे मार्केट का प्रीमियम कैसा है, वैल्यूएशन कैसी है, क्योंकि ब्रांड का नेम बहुत अच्छा होगा तो उसमें हाइप काफ़ी बनेगी। आप आईपीओ में स्टॉक ले लोगे लॉन्ग टर्म सोच के, लेकिन स्टॉक नहीं चलेगा। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, जैसे अभी हमने देखा एचडीबी फाइनेंशियल को बजाज फाइनेंस के साथ में कंपेयर करके, वैल्यूएशन और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो इसमें हमने कंपैरिजन किया था मारुति सुजुकी के साथ में। आप कैसे कर सकते हैं, आप देखोगे कंपनी यहाँ पे मारुति है, यहाँ पे Hyundai मोटर है, वैल्यूएशन देखते हैं, मारुति की 27 है, इसकी 29 है। तो एक्सपेंसिव कौन है, ये है, सस्ता कौन है, मारुति है। इसमें हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम प्रॉफिट सेल्स को देखेंगे कि मारुति की सेल्स 7 साल में 9% के CAGR के साथ में बढ़ चुकी है, जबकि इसका डेटा नहीं है।
तो 3 साल का डेटा देखते हैं, यहाँ पे 72% के CAGR, यहाँ पे 24% के CAGR है। पिछले 5 साल में प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें तो यहाँ पे 34% के CAGR है, यहाँ पे 18% के CAGR है। तो मारुति इस सिचुएशन में भी आगे है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। साथ में अगर आप देखोगे सेल्स में तो 3 साल की सेल्स मारुति की है 20% के CAGR के साथ में, जबकि Hyundai की है 12% के CAGR के साथ में। 5 साल अपन देख चुके हैं 15% है, यहाँ पे 9% है। तो ऐसे करके अगर हम देखें तो आपको दिखेगा कि मारुति का मार्केट कैप इससे 3 गुना ज़्यादा होने के बाद भी अच्छी सेल्स एंड प्रॉफिट के साथ में काम कर रही है। तो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि नई कंपनी है, स्टॉक अभी मार्केट में आया है तो मैं उसको शुरुआत में ले लेता हूँ, ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। बट ये सारी चीज़ें भी दोस्तों मैटर करती हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं। LIC भी है जो बहुत बड़ी कंपनी है, अभी अभी लिस्ट हुई है, लेकिन ऑलरेडी वो कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, जिसमें प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी कम हो चुकी है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ, ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक इन्वेस्टर को हेल्प करता है डिसाइड करने में कि कौन सी कंपनी उसके लिए बेटर है, कौन सी कंपनी उसके लिए बेटर नहीं है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, मारुति सुजुकी या हुंडई मोटर, दोनों में से आपको कौन सी कंपनी अच्छी दिखती है ग्रोथ के हिसाब से? आप चाहे तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ में देखिए दोस्तों, फाइनेंस वाली जो कंपनीज है, फाइनेंशियल मार्केट्स वाली जो कंपनीज है, स्टॉक मार्केट वाली जो कंपनीज है, उनके भी स्टॉक्स आज चले हैं। 4% के साथ में तीजी कैम्स में 43 का पी रेशियो है इसका। पिछले क्वार्टर में आपने देखा इसके नंबर्स अच्छे नहीं थे, लेकिन मार्केट ने रिकवरी दी, तो उसमें मार्केट ने ये सोचा कि ज़्यादा ट्रेडिंग होगी, ज़्यादा म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो उस हिसाब से स्टॉक अभी ऊपर है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गेम बन सकता है कि एक्सपेक्टेशन तो मार्केट की ज़्यादा है, नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है नेगेटिवली। बाकी फोकस रहेगा इन्वेस्टर्स का। CDSL ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, 4% की तेजी, तो जिसने भी यहाँ पे देखा होगा इसको गिरावट में, रिवर्सल में, अभी आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर है। देखते हैं रिजल्ट आने से पहले ऑल टाइम हाई लेता है या फिर नहीं। वैल्यूएशन आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। अब नंबर्स देखते कैसे आते हैं। CDSL की वैल्यूएशन है 66, NSDL जो अनलिस्टेड मार्केट में है उसकी 85 है, तो ये बहुत महंगी है अभी कंपनीज। नंबर्स भी इनको वैसे ही देने पड़ेंगे। केफिन टेक को देखिए तो 6% की तेजी, 21,000 करोड़ का मार्केट कैप, इसकी भी वैल्यूएशन 60 की है, तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। स्टॉक मार्केट वाली कंपनी है तो ये भी अच्छा कर रही है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 3% के साथ में तेजी। इसके भी नंबर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। प्रॉफिट नहीं देखेंगे इन्वेस्टर इसका, इसकी फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर की प्लानिंग इसकी काफ़ी सॉलिड हो चुकी है। अभी आप देखोगे तो एक न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी कुछ दिन पहले की, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं, या सबसे शानदार सॉफ्टवेयर, सबसे महंगा भी हम इसको बोलेंगे, अलादीन, ये बनाया है ब्लैक रॉक ने। ब्लैक रॉक फंड मैनेज करके पैसे कमाता है, साथ में इस सॉफ्टवेयर को भी देकर पैसे कमाता है, रेंट पर इसको देता है। सॉफ्टवेयर के प्राइजेस होते हैं इनके अलग अलग। तो ये जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये लॉन्च कर दिया है इंडिया में, तो ये भी काफ़ी बड़ी न्यूज़ आप इसमें मान के चल सकते हैं। साथ में इनको लाइसेंस मिल चुका है, एडवाइजर का लाइसेंस मिल चुका है, म्यूचुअल फंड का मिल चुका है। ठीक है, आगे चल के बहुत चीज़ें इनको मिल सकती हैं। तो स्टॉक के प्राइसेस अभी ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स की जो एक्सपेक्टेशन है काफ़ी अच्छी होने वाली है इसके Q1 के रिजल्ट की कॉमेंट्री को लेकर। पॉलीकैब आप देखोगे तो 2-3% के साथ में ये भी चला, इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसके भी रिजल्ट अच्छे थे। यहाँ पे मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ, तो इसमें भी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को बीट किया था। तो ऐसी जो भी कंपनीज हैं जिनमें एक्सपेक्टेशंस बीट हुई है, मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी सॉलिड है उनके स्टॉक्स में, डेफिनेटली यहाँ पे फोकस होने वाला है। एस्ट्रल को देखिए 2% के साथ में उछाल है, इसमें EPS मिस था, लेकिन फिर भी प्रिंस पाइप ने अच्छा परफॉर्म किया, और इसमें आई थिंक अपने डेटा जो देखा था उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया था या उसके आसपास था। आपको याद होगा तो आप कमेंट करके बताना। गूगल पे 18% माइनस में मेंशन कर रखा है। VBL की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों अभी तेजी बनी, 2% की तेजी थी, लेकिन इसको भी इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। EPS यहाँ पे न्यूट्रल था, ना ही कोई तेजी ना ही कोई मंदी। नंबर्स की बात करो, ना ही एक्सपेक्टेशंस बीट ना ही एक्सपेक्टेशंस मिस। कल की वीडियो को आप देख लेना, काफ़ी डिटेल में हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया है, तो उससे भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। डीमार्ट के स्टॉक में भी तेजी बनी, आज के दिन 2% के साथ में तेज था। यहाँ पे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा एक्सपेक्टेशंस हुई थी मिस। तो काफ़ी सारी कंपनीज है जिनमें एक्सपेक्टेशन मिस थी, काफ़ी सारी कंपनीज है जिनमें एक्सपेक्टेशंस बीट थी। अभी जो फोकस करेंगे इन्वेस्टर रिजल्ट आने से पहले के लिए, वो बीट वाली कंपनीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं। बाकी दोस्तों पिछले वीडियो को देख लेना, ये भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।